अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, रमज़ान स्पेशल रेसिपी चिकन आलू के कटलेट्स। और ये बहुत आसान तरीके से बनते हैं और तमाम चीज़ें हमारे घर पर मौजूद होती हैं और ये लो बजट बनते हैं। इसमें जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हुई सब हमारे घर पर मौजूद होती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अदद गाजर ली है, जिसे बारीक स्लाइस में काट लिया था। आधी क्वार्टर गोभी ली है, आधी से भी कम, उसे मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया था। हरा धनिया के चंद पत्ते और हरी मिर्चें, आपकी अपनी मर्ज़ी, कम या ज़्यादा ले सकते हैं आप लोग। और 3 अदद लहसुन के जवे हैं, जिसे बारीक, बिल्कुल बहुत ही बारीक मैंने चॉप कर लिया था। उसके बाद आलू और चिकन को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। आलू को बॉईल करने का तरीका ये है कि आप इसको छील के अच्छे से धो के चिकन के साथ ही इसको बॉईल कर लेगा। और जब हम आलू को बॉईल करेंगे तो इसको बिल्कुल बॉईल नहीं करना है, थोड़ी सी इसमें कसर बाकी रहनी चाहिए। अगर आपने इसको बिल्कुल ही बॉईल कर लिया तो ये बहुत ही गीली फॉर्म में आ जाएंगे, तो हमें इतना बॉईल नहीं करना, थोड़ी सी कसर इसमें बाकी रहनी चाहिए। जब आलू को और चिकन को अच्छे से मैश कर लेंगे तो जितनी भी वेजेस हमने इसमें डालनी है, गाजर, बंद गोभी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे गाजर और बंद गोभी के अलावा आप और भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इन 2 सब्जियों का इस्तेमाल किया। उसके बाद आधी चमची काली मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको डालना है तो आप डालें, नहीं डालना तो कोई बात नहीं है, टोटली ऑप्शनल है। आधा चमचा मैंने वो भी इसमें ऐड किया और आधा चमचा कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और ये ऑरिगानो पाउडर है, ये भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके घर में है तो आप डालें, नहीं है तो मत डालें। उसके बाद आधा चमचा मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, जिसे आप कहते हैं, वो आप इसमें डाल लें, या आपके पास नहीं है तो पेपरिका पाउडर होगा, वो आप इसमें ऐड कर लें। दोनों में से कोई भी मिर्च आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें अब जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट। और अब इन तमाम मसालों को और सब्जियों को और आलू और चिकन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका एक डो फॉर्म रेडी कर लेनी है। अब ये आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने आलूओं में थोड़ी सी जो कसर बाकी छोड़ी थी, और जो है उससे ये फ़ायदा हुआ है कि ये बिल्कुल आटे की तरह इसे हमें गूंदना है। इसे बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं लेके आना, बिल्कुल जो एक हल्का सा गाढ़ा सा जो होता है उस तरीके के नहीं, बिल्कुल आटे की फॉर्म में, एक डो फॉर्म में लेके आना है। तो ये हमारा जो भी मिक्सचर था बिल्कुल बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसके कटलेट्स बना लेते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप इसको गोल शेप देनी है तो आप गोल शेप दें। अगर आपको इसकी बिल्कुल जो है वो कोई सी भी शेप की करनी है, त्रिकोण, जो भी आपको सूट करती है, आप वो इसकी शेप दे दें। ये आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये बन रहे हैं। मैं एक मुट्ठी में ले रही हूँ और इसको आसानी से गोल शेप में दे रही हूँ। और बाइंडिंग इसमें बहुत अच्छी सी होगी अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करेंगे। इसमें मैंने कोई अंडा ऐड नहीं किया है, आप ये देख सकते हैं। अंडा हम कोट के लिए ऐड करेंगे इसमें। एक अदद अंडे को मैंने प्याली में निकाल लिया था, उसमें आधा चमचा कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड कर दिया है। अगर आपको डालना है तो डालें, नहीं डालना तो कोई बात नहीं। और काली मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। काली मिर्च इसमें ज़रूर ऐड करिएगा इस स्टेज में। उसके बाद दूसरी तरफ ये ब्रेड क्रम्स मेरे पास रखे हुए थे, मैंने उसमें भी काली मिर्ची ऐड करी है, 1/4 टीस्पून। और अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन पाउडर। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और उसका फ्लेवर बिल्कुल इन्हेंस हो जाएगा। आप ये ज़रूर ऐड करिएगा। और अंडे को और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को अच्छे से हम फेंट लेंगे ताकि कोई भी इसमें लम्स बाकी ना रहे। अगर लम्स बाकी रहेगा तो बहुत अच्छे से कोट नहीं होगा और इसकी कोटिंग कहीं से होगी, कहीं से नहीं होगी। तो बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेगा। और जो ये ब्रेड क्रम्स में जो हमने मसाले डाले थे, इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक फ़्राई पैन लेंगे। फ़्राई पैन में ऑयल आप ऐड करिएगा, उसमें आपकी अपनी मर्ज़ी, कम ज़्यादा आप ऑयल ले सकते हैं। तो हम जैसे ही ऑयल हीट अप होगा, और ऑयल का जो हीट अप है वो इतना रखना है कि ना ज़्यादा तेज़ और ना ही ज़्यादा गरम, मीडियम फ्लेम पे इसको रख के हमें इसको गरम करना है। और कटलेट्स को अंडे में कोट करने के बाद ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से कोट कर देंगे। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और ऊपर नीचे करके, जिस तरीके से मैं अभी कर रही हूँ उस तरीके से। और जब भी ब्रेड क्रम्ब को कोट करें तो आपका हाथ जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और अगर अंडे में कोट करें तो इसको स्पून की हेल्प से करिएगा। अब ये आप देख सकते हैं कि ऑयल मैंने कितना हीट किया हुआ है, ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा गर्म है, इतना आपको ऑयल को गर्म करना है। अब इसमें हम कटलेट्स डाल देंगे और इसको अच्छा सा कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गोल्डन करना है तो आप बहुत ज़्यादा गोल्डन करना है,
कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल रखना है तो आप नॉर्मल रख सकते हैं। तमाम कटलेट्स को हम फ्राई पैन में डाल देंगे और इसको अभी बिल्कुल इसको ना हिलाना है, ना हाथ लगाना है, ना चमचा लगाना है, कुछ नहीं करना। बस इसको अभी ऐसे ही छोड़ देना है। एक साइड से जब इसका कलर आ जाएगा उसके बाद अब हम इसको टर्न कर देंगे। अब एक साइड से कलर आ गया था तो अब हम इसको आराम से एहतियात के साथ इसको टर्न कर लेंगे। अगर आपने ज़रा सी भी जल्दबाजी करी तो तेल के छींटे आपके ऊपर आ जाएंगे, तो इस सब चीज़ों का एहतियात करना ज़रूरी होता है। देखिए मैंने दूसरा भी इसको पलट लिया है और इसी तरीके से हम सारे कटलेट्स को पलट लेंगे। और चाहे तो आप इसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं इस स्टेज में। ये बहुत ही लो बजट कटलेट्स है, हमारे घर पे तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं और बहुत आसानी से हम इसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्ब लगा के फिर इसको फ्रीज़ कर दें। जब आपको फ्राई करना हो तो आप इसको इस तरीके से फ्राई कर लें। और हमेशा जब भी आप फ्रीज़ से निकाली हुई चीज़ को फ्राई करें तो ठंडे तेल में डाल के इसको फ्राई करा करें, उससे उसका टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाएगा और जो बर्फ़ जमी हुई है, जितना हीट हो रहा होगा तेल, और उसकी बर्फ़ भी पिघल जाएगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरीके से आप क्या करें। अब देखें मैंने सारे कटलेट्स को फ्राई कर लिया है और इन तमाम कटलेट्सों को मैं अच्छे से निकाल लूँगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो तमाम सारे कटलेट्स को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि कितना क्रिस्पी कटलेट्स रेडी हुआ है। और इसे मैं तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा अंदर से जो हमने आलू में थोड़ी सी कसर छोड़ी थी वो भी अच्छे से गल चुकी है। आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।